बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं खबरों की, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री के बारे में बात करेंगे। जहां नागर सिंह चौहान ने जनपद पंचायत ककरेली, जी हां करके केली के ग्राम पंचायत गोपालपुर में नवनिर्मित अटल ग्राम सुशासन भवन का लोकार्पण किया है। हम बात कर रहे हैं खबर में करकेली की, जहां आपको बता देते हैं करीब 37.5 लाख रुपए की लागत से बने हुए इस भवन के शुरू होने से अब ग्रामीणों का एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सुविधाओं का सब लाभ मिल पाएगा। आपको बता देते हैं आगे खबर में, जहां कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके और कन्या पूजन के साथ हुई है। मंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी दी। जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि 33,000 आवेदनों में से लगभग 28,000 का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं विधायक शिव नारायण सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट। जिलाधिकारी सावन कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा सभी गैस एजेंसियों को सुचारू रूप से सप्लाई जारी है और रखने के निर्देश तक दिए हैं। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, उनका कहना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार की किल्लत नहीं है और लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भंडारा से हंसराज की स्पेशल रिपोर्ट। भंडारा के नागरिकों से मेरा आह्वान है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। किसी को भी कोई कमतरता अभी नहीं होगी। सारे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टेप्स ले रही है ताकि आप लोग को टाइम पे सिलेंडर मिल सके। सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी किसी तरीके का पैनिक का पोस्ट आना या किसी तरीके की ऐसे चीजों पे, अफवाहों पे भरोसा ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से अलर्ट पे है और आपके लिए काम कर रही है। कहीं से भी आपको किसी तरह की अड़चन आती है तो आप संपर्क अधिकारी तालुका लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोगों ने नंबर जाहिर किया है उस पर आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और हम उसका तुरंत निराकरण। और वीनस इलेक्ट्रिकल के संचालक इंजीनियर मदन गोयल ने चंडीगढ़ प्रशासन से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 26 वर्षों से रजिस्टर्ड फर्म होने के बावजूद उनकी एनालिसिस नहीं की गई है, जबकि पात्र लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। बात करें, उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन फीस जमा कर रसीद भी दिखाई गई, लेकिन सर्वर में तकनीकी समस्या का आरोप लगाया गया है। मदन गोयल ने कहा है कि अधिकारियों से मोटा पैसा मांगा जाता है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में किया काम अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। मेरी फर्म का नाम है वीनस इलेक्ट्रिकल। 26 साल से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है। हॉर्टिकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में और इलेक्ट्रिकल में। सिविल में मेरी 2 साल से इनलिस्टमेंट पेंडिंग है। इनलिस्टमेंट इन्होंने करी नहीं है। कभी कोई बहाना लगा देते मैंने ऑनलाइन फीस भरी है, कहते ऑनलाइन फीस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये मेरा काम थोड़ी ना रिफ्लेक्ट हो रही है। कंप्यूटर पे पढ़े लिखे इंजीनियर है, वो देखो। और फिर को कह रहे अंदर का मैटर चाहिए जी। वो कहाँ पे गया? एक एसडीओ छुट्टी पे है, दूसरा छुट्टी पे है, सुपरिटेंडेंट ने भेजी नहीं। 2 महीने से फाइल चल रही है। क्षितिज गोयल एंटरप्राइजिंग मेरे बेटे की फर्म है, वीनस इलेक्ट्रिकल मेरी फर्म है। 2 साल से सिविल में इन्वेस्टमेंट। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की गंभीर किल्लत ने जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। कई घरों में सिलेंडर खत्म होने के बाद देसी चूल्हे जलाए जा रहे हैं। वहीं होटल्स और ढाबों पर ताले लग रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग ना होने पर सर्वर डाउन होने के कारण सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। बाजार में सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सर्वर नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा। पानी गाना हो रहा है, आपने तो परेशान कर रहा है। किसी के नंबर लग रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। कंप्यूटर एजेंसी पे गए और कहते हैं मैसेज दिखा लो, मैं मिल जाएगी, ये मना कर रहा है। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, सर्वर नहीं चल रहा है, ऊपर से चले पर्ची लगा दी। पर गैस सिलेंडर नहीं मिला, फिर आगे की चूल्हा कैसे चलेगा? फिर मैं तो समस्या क्या करें बताओ? क्या आप बताओ क्या करें? हम तो इनसे पूछा था, आप तो ये नहीं टंकी। ये भैया का नंबर है, मेरा नंबर तो लगा ही नहीं है। 2 महीने से लगा रहा हूँ, नंबर क्या लगते नहीं है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? मैं अभी 5 दिन से परेशान हो रहा हूँ। 5-7 दिन से एजेंसी में कहा तो मना करते हैं, सर्वर नहीं चल रहा, जो चल रहा है ब्रांड गाना 3 दिन हो गए। रोज कल आए थे गैस के सिलेंडर लेने, तो कल बोली थी आ जाएंगे, आज मिल जाएगा। आज बोल रहा है कि नंबर नहीं लग रहा है। तो ऊपर से बंद है। कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार बात कोई छुपा रही है। जो दबाव है विदेशों का, तो वो अपने इंडिया पे पड़ रहा है और सरकार उजागर करना नहीं चाह रही। तो बीजेपी की सरकार में सभी लोग परेशानी है। आम नागरिक ही परेशान
परेशान है, पैसा वाला कोई परेशान नहीं है। पैसा वाले के घर तुरंत पहुंच जाएगा, वो 1000 का होगा 2000 में। एजेंसी आया था मैं और 3-4 दिन मेरा नंबर लगे हो चुके हैं, पर गैस वाले से एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि वो सर्वर नहीं चल रहा है तो टंकी नहीं देंगे। अब पता ही हम क्या करें, परेशान हो रहे हैं 3-4 दिन से गैस के लिए। ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। गांव में तो सब चूल्हे वगैरह जला लेंगे, सिटी में लोग बाकी कैसे जलाएंगे, कैसे वो करेंगे। तो क्या चाहते हैं? तो जल्द से जल्द इसका निराकरण हो और कुछ एक्शन ले सरकार हमारी। और अगली खबर की बात करें, जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, 81 गैस एजेंसियों के संचालकों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। बैठक में बताया गया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, बल्कि मांग बढ़ने के कारण दबाव अधिक है। डीएम ने एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं के बीच सही जानकारी देने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या कमर्शियल उपयोग में बदलाव करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। गैस की किल्लत को लेकर, गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, तो उसी से संबंधित जिला स्तर पर एक बैठक सभी 81 गैस एजेंसीज़ के संचालकों के साथ और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के फील्ड ऑफिसर्स के साथ अनुमंडल पदाधिकारियों के प्रेजेंस में बैठक की गई है। और इसमें सभी एजेंसीज़ के साथ और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के फील्ड ऑफिसर से विचार विमर्श किया गया है और समीक्षा की गई है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि गैस की डोमेस्टिक सिलेंडर की उपलब्धता में कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। रेगुलर सप्लाई सभी गैस एजेंसीज़ को सिलेंडर्स की उपलब्ध हो रही है। गैस की किल्लत को लेकर, गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, तो उसी से संबंधित जिला स्तर पर एक बैठक सभी 81 गैस। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां सदर अस्पताल में बच्चों के डॉक्टरों की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल स्थिति को शहर में भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। बीते गुरुवार को एक 5 वर्षीय बच्चे की समय पर इलाज न मिलने से मृत्यु हो गई थी। दुखद खबर थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर उचित उपचार नहीं देने का आरोप लगाया था। बता दें आपको, जहां इस घटना के विरोध में समाजसेवियों और युवाओं ने पहले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और फिर मन चंचल चौक पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के अपने क्षेत्र में ये स्थिति है तो अन्य जिलों की हालत क्या होगी, आप खुद अंदाजा लगाइए। उन्होंने तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की और चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन होंगे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। मामला है ये कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जामताड़ा का जिला बना हुआ 26 वर्ष पूरा हो गया, उसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार स्थिति पे है। दुख तो ये लगता है कि हमारे ही विधानसभा पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उसको नेतृत्व कर रहे हैं और हमारा ही जामताड़ा में एक भी स्वास्थ्य के लिए मानिए तो बच्चा का डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण कल ही जामताड़ा नगर के एक बच्चे का देहांत हो गया। देहांत होने का सबसे बड़ा कारण है कि जामताड़ा सदर अस्पताल में छोटे बच्चे के लिए ना तो आईसीयू है, ना ही कोई डॉक्टर है। उसका नाम क्या था? अंकुश था। बताइए क्या हुआ? कोई डॉक्टर नहीं मिला, रेफर कर दिया आसनसोल, दम तोड़ दिया रास्ते में। कहाँ भर्ती था? एमएलए में या सरकारी हॉस्पिटल में। क्या दिक्कत हुआ था बच्चे को? खाली उल्टी पैखाना हुआ था। अच्छा, यहाँ डॉक्टर देखे थे कि नहीं? हाँ, दिखाया, बोला। और अगली खबर की बात करें, कैंट थाना क्षेत्र में 4 लेन हाईवे पर बाइक सवार युवक के साथ गुरुवार रात करीब 11 बजे बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया। बिजरौनी के रहने वाले रवि ओझा अपने पिता के इलाज के लिए पैसे लेकर गुना रहे थे। उनके साथ ताऊ जी शिवचरण ओझा भी मौजूद थे। पाजी और बिलौनिया के बीच हाईवे पर 4-5 अज्ञात बदमाशों ने बाइकों से रवि और उनके ताऊ जी को रोका। बदमाशों ने मारपीट करते हुए 20,000 रुपए नकद, डेलक्स बाइक और मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। बता दें आपको, युवक ने इस घटना की शिकायत तुरंत कैंट थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। शाम के 9 बजे की बात है, घर पर थे हम। पापा जी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण गोना लेके आ रहे थे उनको, भैया और मम्मी जी गोना निकले आई थी जिम में बैठ के। मैं पीछे से आ रहा था पैसे की व्यवस्था करके, प्राइवेट दिखाना था उनको। तो
भैया उन पहुंच गए थे को ना, मैं पीछे से आ रहा था, पाटा ही और क्या बोलते हैं पाटा ही और बिलोनिया के बीच में पकड़ लिया हमको। 5 लोग थे, वो मोटरसाइकिल बंद कर दी, आगे लगा दी, और मोबाइल और नकद पैसे थे 30,000 रुपये, वो ले गए और मोटरसाइकिल ले गए और बंदूक और कट्टा और गोलेले बता के मारा हमको। घटना ये हुई कि हम जिन्हें पहले निकाल रहे जीप से, क्या कि खून की दस्त लग रही थी। किसको? भाई को, छोटा भाई है मेरा छोटा भाई है ओम प्रकाश को दस्त लग रही थी, तो भाई जीप से निकाल रहे, इसकी अम्मा और ऐसे बड़े बच्चा का नहीं। और हम बाद में अपने पैसे की व्यवस्था में रह गए, हम पैसा की व्यवस्था करके बाद में हम आए आधा घंटा बाद, तो जिन्हें निकाल रहे हमने कहा खून की दस्त लग रही थी, इसलिए अब हम आए सुबह। ये बात शाम के 9 बजे की बात है, घर पर थे हम, पापा जी की अचानक। और जिले के कुजू थाना क्षेत्र के मुरपा जंगल में बंद खदान से शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। ग्रामीण बकरी चराने जंगल गए थे, तभी खदान से तेज दुर्गंध आती है। पास जाकर देखा तो खदान के पानी में शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय मुखिया और कुजू थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पानी से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई और मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। बासपुर से अगली खबर देख रहे हैं। बासपुर में भाजपा नेता की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दलित समाज के लोगों ने बेरिया तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और आरोपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और दलित नेता राजकुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एक सड़क पर उतरे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर दलित और अन्य समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें की गई हैं। राजकुमार ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। बासपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में जो दलित और मुस्लिम विरोधी का रवैया अपनाया जा रहा था, वही रवैया हमारे शांत प्रदेश उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है। जिस तरह से भीम सिंह दानू द्वारा एक दलित को और मुस्लिमों को अभद्र भाषा में का प्रयोग किया गया है, हम सरकार से यही मांग करते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भीम सिंह दानू के खिलाफ SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। यही मांग को लेकर आज हमने भाजपा सरकार का दहन किया। जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में जो दलित। और अगली खबर की बात कर रहे हैं। जिले के मांडू प्रखंड स्थित तारा डूमरबेड़ा जामा मस्जिद में रमजान के पाक महीने का आखिरी जुम्मा और अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद बच्चों में ईद की खुशी और बड़ों के रमजान विदाई का माहौल साफ देखा गया है। जी हाँ, बाड़ों में भी रमजान की विदाई का माहौल देखा गया। जामा मस्जिद के इमाम इनामुल रब रिजवी ने बताया कि 2026 में रमजान फरवरी में शुरू होने के कारण इस साल कुल 5 जुम्मा की नमाज होने की संभावना है। इसी कारण आज अलविदा जुम्मा अदा किया गया। यदि 29 रमजान को चांद नहीं दिखाई देता तो अगले जुम्मा को अलविदा जुम्मा पढ़ी जाएगी। इसके बाद शनिवार को सुबह 9 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। इमाम ने समुदाय को ईद की खुशियों और रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला, महत्वपूर्ण पैगाम पर ध्यान देने का संदेश दिया। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक में ये सआदत मुसलमानों को हासिल हो रही है। उम्मीद कभी यही है कि इस जुमा भी हम लोगों ने जुमतुल विदा मनाया है और आइंदा आने वाला जुमा भी ज़्यादा उम्मीद यही है कि जुमतुल विदा मनाएंगे। और सरज़मीन डुमरबेड़ा के तमाम मुसलमानों ने बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जुमतुल विदा मनाया है। साथ ही इसके पूरे अपने घर से लेकर बाहर तक और अपने मुल्क से लेकर बैरून मुल्क के तमाम लोगों के लिए अमन और शांति की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम लोगों ने दुआएं की है। रमज़ान मुबारक में ये सआदत मुसलमानों को हासिल हो रही है। उम्मीद कभी यही है कि इस जुमा भी हम खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।